क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि मुंबई की चमकती दमकती इमारतों के पीछे छुपा एक ऐसा राज जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। एक ऐसा फ्लैट जहां जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं आया। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो आज तक एक खौफनाक रहस्य बनी हुई है। आज हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई के सी ग्लोरी अपार्टमेंट के उस फ्लैट में जहां हर दीवार पर एक डरावनी चीख छुपी हुई है। लेकिन ध्यान रहे, यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और इस डरावने सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी हिम्मत की असली परीक्षा होगी। चलो शुरू करते हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में सी ग्लोरी अपार्टमेंट नाम की एक आलीशान इमारत खड़ी थी। इस इमारत का फ्लैट नंबर 3 BHK बाहर से तो बहुत खूबसूरत और आकर्षित लगता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा अंधकार छुपा था जिसके बारे में पूरे इलाके में डरावनी कहानियां फैली हुई थीं। इस फ्लैट को लेकर मशहूर था कि जो भी इसमें रहने आया वह जिंदा बाहर नहीं गया। यह फ्लैट सालों से खाली पड़ा था, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट इसे किराए पर देने की कोशिश कर रहे थे। राहुल, जो हाल ही में मुंबई में नौकरी की तलाश में आया था, इस फ्लैट में रहने के लिए तैयार हो गया। उसे सस्ता किराया और शानदार लोकेशन देखकर यह फ्लैट किसी सपने जैसा लगा। एजेंट ने उसे बताया कि यहाँ कुछ बहुत बुरा है। पिछली बार यहाँ रहने वाले किराएदार एक रात के बाद गायब हो गए थे, लेकिन राहुल इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने सोचा कि ये सब अफवाहें हैं और वह फ्लैट में शिफ्ट हो गया। पहली रात जैसे ही राहुल फ्लैट में घुसा, उसे अजीब सा महसूस हुआ। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर हल्की सी नमी महसूस हो रही थी। उसने सोचा शायद यह खाली फ्लैट होने की वजह से है। रात के 2 बजे अचानक लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। तभी उसे बाथरूम से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। डरते डरते उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर शीशे पर खून से लिखा था, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। राहुल ने इसे किसी की शरारत मानकर अनदेखा कर दिया और जाकर अपने कमरे में सो गया। अगली रात राहुल को सोते समय महसूस हुआ कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। उसने जब आंखें खोली तो एक औरत सफेद साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ और आंखें सुर्ख लाल थीं। वह धीरे धीरे बोल रही थी, यह मेरा घर है, तुम्हें भी मेरी तरह मरना होगा। राहुल चीखते हुए खड़ा हो गया, लेकिन तब तक औरत गायब हो चुकी थी। डर के मारे राहुल ने अगले दिन चौकीदार से इस फ्लैट के बारे में पूछा। चौकीदार ने उसे बताया कि कुछ साल पहले इस फ्लैट में मीरा नाम की महिला अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन उसके पति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मीरा को जिंदा जला दिया ताकि वह फ्लैट पर कब्जा कर सके। मीरा की आत्मा ने अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया, लेकिन तब से वह हर शख्स को अपना शिकार बना रही है। राहुल ने उस रात फ्लैट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह बंद हो चुका था। कमरे की लाइट बुझ गई और अचानक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और तभी मीरा की आत्मा वहां पर प्रकट हुई। उसने राहुल को पकड़ लिया। वह चिल्लाकर बोली, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। राहुल ने बचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन पड़ोसियों ने जब फ्लैट का दरवाजा तोड़ा तो अंदर राहुल का जला हुआ शरीर मिला।
और दीवार पर खून से लिखा था, यह घर मेरा है, कोई इसे नहीं ले सकता। आज भी यह फ्लैट बंद पड़ा है। कहते हैं रात के वक्त वहां से मीरा की चीखें और जलने की गंध आती है। जो भी इस फ्लैट के करीब जाता है उसे अजीब सी घूरती आंखों का एहसास होता है। फ्लैट अब भी खामोश है, लेकिन उसमें बसे अंधेरे ने इसे हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने डरपोक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।